पेनल्टी दिली जाईल याकडे दोन्ही संघांचे संघनायक आपण लक्ष द्या। महालक्ष्मी देवबाग तुमचा 12th मॅन त्वरित कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवा, अन्यथा आपल्याला देखील धावांची पेनल्टी दिली जाईल। या ठिकाणी पारितोषिक येत आहेत। या सामन्यामध्ये प्रत्येक षटकारास रोख रुपये 100, नितीनजी जेटे यांच्याकडून तसेच हॅट्रिक करणाऱ्या गोलंदाजास आणि फलंदाजास, षटकारांची आणि विकेटची हॅट्रिक करणाऱ्या गोलंदाजास आणि फलंदाजास रोख रुपये 2000 रुपये नितीन जेटे यांच्याकडून या ठिकाणी पारितोषिक येत आहे। लोक यांना विनंती करतो आणि सचिन सन्माननीय अशी लोक यांनी या ठिकाणी यायचं आहे सत्कार करण्यासाठी। रोशन धुरी आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। महालक्ष्मी देवबाग, रोशन धुरी। धन्यवाद पडवळ साहेब, आपला बहुमूल्य वेळ देऊन या ठिकाणी आपण उपस्थित आहात। सत्कार या ठिकाणी केला जातोय। अशोक लोके मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्याकडून सत्कार केला जातोय। धन्यवाद। या स्पर्धेदरम्यान आमचे या ठिकाणी मिठबागाचे सुपुत्र सन्माननीय श्री सुशीलजी लोके साहेब यांचं आगमन होत आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना विनंती करतो की आपण मान्यवरांच्या कक्षेत येऊन स्थानापन्न व्हावं। हॅलो, धन्यवाद। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव आयोजित दिवस रात्र टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस व सदर अंतिम दिवसातील उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना मैदानामध्ये चालू होण्याची सूचिन्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। दोन ताकदवर संघ एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतायत। रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडी व महालक्ष्मी देवबाग या दोन संघांच्या निमित्तानं उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना या मैदानावरनं आपण अनुभवतोय। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या माध्यमातून सन्माननीय भाईजी नरेश साहेब, सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब यांच्या संकल्पनेतनं, यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली होऊ घातलेला क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महोत्सव सामन्याला सुरुवात होईल। अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ऑफसाइड ऑफ टर्म चेंडूला पिच करतोय व स्ट्राइक एंडचा फलंदाज। आता मात्र या मैदानामध्ये प्रसाद नामक थोडासा अडखळताना दिसतोय व पहिला वहिला किफायती चेंडू गोलंदाजाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय अक्षय पाटीलचा। स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने रवी सज्ज होईल। नॉन स्ट्रायकर एंडवर प्रसाद। ही सलामीची बिनीची जोडी धावांचा रतीब रचण्याच्या उद्देशाने रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडीची। रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडी टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठं नाव व या मैदानावर आज रती महारथी मोठमोठे सितारे अवतरतात महालक्ष्मी देवबाग संघाच्या बाजूने व दुसऱ्या बाजूला रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडीच्या बाजूने देखील गुजरात कर्नाटक येथील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। या मैदानावर गोलंदाजी मार्कवर अक्षय पाटील मॅन फ्रॉम अलिबागचा हा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल व त्याच्या समोर रवी नामक फलंदाज। यावेळेला उडवलाय, हेलिकॉप्टर उडवलाय, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेखा पार, षटकार। थँक्यू डीजे। गोलंदाज अक्षयचा
खराब चेंडू किंबहुना कमजोर चेंडू व या कमजोर चेंडूला त्याची योग्य जागा ही फलंदाज रवीच्या बॅटमधनं पहिल्या चेंडूवरती षटकाराने प्रतिस्पर्धी संघाला धोक्याचे पूर्वसंकेत देतोय. बॅटची कडा, बॅटचा किनारा, बॅटचं चुंबन घेऊन चेंडू यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. सन्माननीय पोलीस पडवळ साहेब आणि चव्हाण साहेब उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय सन्माननीय श्री आशु लोके यांना की आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय श्री पोलीस पडवळ आणि सन्माननीय श्री चव्हाण साहेब. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय किंबहुना मैदानामध्ये ज्याची पावलं थिरकतात तो फलंदाज मयूर नामक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो स्क्रीनवर. मात्र मयूरची पावलं किती काळ या खेळपट्टीवरती थांबतील की त्यालाही आलाप्यावली माघारी यावं लागेल. गोलंदाज अक्षय पाटीलच्या गोलंदाजी समोर अक्षय पाटीलचा एक कडवट मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनिवार्य पॉवरप्लेच्या पहिल्या षटकात रामेश्वर प्रतिष्ठान मीठभावच्या माध्यमातून नीटनेटकं आयोजन संपूर्ण 198 देशांमध्ये यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं प्रक्षेपण केलं जात आहे. सन्माननीय भाईजी नरेश साहेब, सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब यांच्या संकल्पनेतनं दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेची हॅट्रिक भरवण्याचा बहुमान देखील जातोय रामेश्वर प्रतिष्ठान मीठभावला. सलग 3रं वर्ष दिवस रात्र टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं व एकंदरीत या मंडळाच्या स्पर्धेचा विचार केला तर 18वं वर्ष. बॅटची कडा, झेल टिपण्याचा शर्तीचा प्रयत्न मात्र अंतिम श्रेणी यष्टीरक्षकाकडनं झेल जमिनीवरती सुपूर्द होतोय. स्क्रीनवर तुम्ही रिप्ले देखील पाहू शकता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ज्या पद्धतीने आपल्याला झेल पाहायला मिळतात, प्रयत्न पाहायला मिळतात, तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकाल. लगभग फर्स्ट स्लिपची कॅच होती. एक चांगला प्रयत्न यष्टीरक्षकाचा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल अक्षय पाटील, मॅन फ्रॉम अलिबाग, गोलंदाज मार्कवर. रिव्हर्स स्वीपचं अस्त्र बाहेर काढलंय. याही वेळेला असफल. डावखुरा फलंदाज बाद झाल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय तो मयूर. 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करतोय धावांसाठी व दुसऱ्या बाजूनं अनिवार्य पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये केवळ 2 क्षेत्ररक्षकांना मुभा असेल ती सीमारक्षकांच्या भूमिकेमध्ये. यावेळेला वेगाने बीट केलंय. धीम्या गतीचा चेंडू, गती परिवर्तनाचा चेंजिंग पेस. याही चेंडूवरती कोणतंही उत्तर न देता पहिल्या षटकाचा खेळ थांबतोय व पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस 1-6 असा धावफलक. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर रणझुंजार वैभववाडी. साहेब, सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब यांच्या संकल्पनेतून सामाजिक कार्य करण्याच्या मनी धरून 2015 सालापासून आपल्या प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आणि अवघ्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्येच विविध उपक्रम आणि संपूर्ण गावाची एकता व संघटन याच्या जोरावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित अशा संघटनांमध्ये आपल्या रामेश्वर प्रतिष्ठानचा आदरानं अग्रगण्य उल्लेख केला जातो व प्रतिष्ठानच्या प्रत्येक घटकासाठी सदस्यासाठी ही अभिमानाची बाब आपल्याला पाहायला मिळेल. मिठभाव गावची आन बान आणि शान किंबहुना मान उंचावणारी ही क्रिकेटची स्पर्धा ग्रीन पार्क मैदानावर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणी शिबिर देखील राबवलं जातं, रक्तदान शिबिर देखील राबवलं जातं.
त्याच पद्धतीनं याच प्रतिष्ठानने रुग्णवाहिकेचं देखील लोकार्पण केलं. या वेळेला गोल टप्प्याचा चेंडू LBW लेग बिफोर विकेट. जो ब्रँडेड फटका आहे सनम साळगावकरचा हॅलो, मॅन फ्रॉम हॅलो, गोव्याचा खेळाडू. हॅलो. श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवशी माननीय श्री गोविंद सावंत मुनगे, श्री देवी भगवती देवस्थान मुनगे विश्वस्त आणि भाजप कार्यकर्ते सन्माननीय गोविंद सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. मी रामेश्वर प्रतिष्ठान पिठबावच्या कार्यकर्ते सन्माननीय मंगेशजी पारकर यांना विनंती करतो की ते या ठिकाणी गोविंद सावंत यांना सन्मानित करतील की जे या अंतिम दिवशी या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत. सन्माननीय गोविंद सावंत. गोलंदाजी मार्कवर राज जैन मॅन फ्रॉम मुंबईचा हा गोलंदाज सज्ज होईल. ठीक, आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या अगदी विरुद्ध बाजूने आपण चर्चा करत होतो रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावची. ज्या रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावने क्रिकेट स्पर्धेबरोबरच इतर सामाजिक उपक्रम देखील त्यांच्या माध्यमातून राबवले जातात. रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण देखील त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं व 24 तास अविरत सेवा रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून केली जाते अगदी अल्प दरामध्ये. व ज्या ज्या वेळेला कोरोनासारखं महामारीचं संकट आलं, कोणताही चालक ॲम्ब्युलन्सवरती गाडी चालवण्यासाठी जात नव्हता, मात्र तरी देखील रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावचे अध्यक्ष सन्माननीय भाईजी नरे साहेबांनी स्वतः ॲम्ब्युलन्स चालकाचं काम केलं. ते नेमकं रुग्णवाहिका चालवण्यासाठी, रुग्णाला सेवा देण्यासाठी व जो रुग्ण अडचणीमध्ये आहे त्याला कोणत्याही परिस्थितीत अडचण न येता त्याला सुरक्षित स्थळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम सन्माननीय भाईजी नरे साहेबांनी स्वतः केलं. एक अध्यक्ष असून, इतकं मोठं वातावरण असून, किंबहुना रिस्क असून, कारण कोरोनासारख्या महामारीमध्ये कोणीही व्यक्ती घराच्या बाहेर पडत नव्हता, त्यावेळेला शैलेजी लोके, भाईजी नरे या दोन महनीय व्यक्तींनी अतोनात मेहनत केली मिठबाव गावासाठी. त्या शैलेजी लोके आणि भाईजी नरे साहेबांसाठी एकदा टाळ्यांचा कडकडाट करा. कारण खऱ्या अर्थाने पृथ्वीवरती जन्म तर सर्वच घेतात, मात्र लोकांची सेवा करण्यासाठी देव काहीच लोकांना पृथ्वीवरती पाठवतो. त्याच्यापैकी 2 नावं म्हणजे भाईजी नरे साहेब आणि शैलेजी लोके साहेब. हे खास दोन्ही महनीय व्यक्ती या लोकांच्या सेवेसाठी आपल्याला तत्परतेने पाहायला मिळतात. घेऊन जातोय मैदानाच्या आतमध्ये, चर्चा जारी रहेगी. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय राज जैन मॅन फ्रॉम मुंबई. एक जलदगती गोलंदाज. मैदानाच्या आतमध्ये मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. महालक्ष्मी देवबाग बनाम रणझुंजार वैभववाडी. ऑफ साइड ऑफ टम पिच केलंय चेंडूला, बीट केलंय फलंदाजाला. चेंडू मात्र निर्धाव गणला जाईल. घर संसार याच्या चाकोरीमध्ये न अडखळता महिला भगिनींसाठी जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने एक वेगळं व्यासपीठ देखील याच प्रतिष्ठानने उपलब्ध करून दिलंय. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125वी जयंती सर्व गावाने एकत्रित साजरी केली. एक नवा आदर्श घालून दिलाय, तो अर्थातच वेगाने बीट केलाय रफ्तार किंग राज जैन. एक दर्जेदार गोलंदाजी या मैदानाच्या आतमध्ये पेश करतोय. स्वस्तिक फाउंडेशन असलदे येथील दिग्विजय रुद्राश्रमासाठी देखील जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब असू देत, भाईजी नरे व त्यांची संपूर्ण टीम यांच्या माध्यमातून केला जातोय. रिव्हर्स स्वीपचं अस्त्र बाहेर काढलंय. खोल टप्प्याचा चेंडू पुलरलेचा. चेंडूवरती कोणतंही उत्तर नव्हतं. पर्यायानं निर्धाव चेंडू गणला जात. एकंदरीत आघाडीच्या 2 षटकांचा अनिवार्य पाऊलपेचा खेळ समाप्त व मैदानाच्या आतमध्ये रणझुंजार वैभववाडी धावांसाठी संघर्ष करत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 धावा असा धावफलक.
त्यांचं आगमन होतंय. मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच त्यांनी आम्हाला मंडळासाठी रोख रुपये 5,000ची देणगी दिली आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. तसेच सन्माननीय सुभाष मयेकर गुरुजी यांनी आम्हाला मंडळासाठी 1,000 रुपयाची या ठिकाणी देणगी देत आहेत. मंडळाच्या वतीने त्यांचा आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो. तसेच सन्माननीय विठ्ठल जोशी यांचं स्वागत आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते आशिष लोके यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी करण्यात येत आहे. धन्यवाद. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुमित नामक फलंदाज सज्ज होईल व वैयक्तिक कोड्यातलं दुसरं षटक पेश करतोय गोलंदाज अक्षय. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. ऑफ स्टंपच्या दिशेने चेंडू होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने एक सुरेख फटका विथ अलॉंग द कार्पेटचा जमिनीला समांतर चेंडू. नाममात्र एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र वधारली जाते 8 धावांवर. सांघिक 8 धावसंख्या धावफलकावरती झळकते. प्रथमतः फलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये रणझुंजार वैभववाडी टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव व दुसऱ्या बाजूला अलिबागच्या खेळाडूंचा भरणा असलेला महालक्ष्मी देवबाग हा देखील एक मालवण तालुक्यातील दर्जेदार असा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावचं नीटनेटकं आयोजन व क्रिकेट बरोबरच इतर सामाजिक उपक्रमांनी महाराष्ट्रभर प्रसिद्धीस पावलेलं हे मंडळ आपल्याला पाहायला मिळतंय. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल अक्षय. मॅन फ्रॉम अलिबागचा गोलंदाज तेज तरार गोलंदाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. याही वेळेला आउट ड्राईव्ह केलंय. कव्हर्स वरून क्षेत्ररक्षक येईल. चेंडूवर वेगाने चेंडूची फेकी करेल. त्यानंतर मात्र बॅकअप पाहायला मिळते. एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या वधारते 9 धावांवर. 9 धावा संत गतीने चाललेला सामना. कारण सुरुवातीच्या सामन्याचा विचार केला तर असं चित्र पाहायला मिळत होतं. सुरुवातीच्या 4 षटकांमध्ये मंदावलेली सुस्तावलेली फलंदाजी, कासवाच्या गतीने धावफलक व त्यानंतर मात्र एकाएकी रुद्ररूप धारण केलं ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाने व त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गौरेश कांबळीने अंतिम षटकात विजयावर शिक्कामोर्तब करून देणारा अंतिम चेंडू टाकला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्लेसाठी. यावेळेला आडव्या बॅटने चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्न स्कोरलेगच्या डोक्यावरून चेंडू उडवायचा होता. तो फलंदाजीला मिस टाइम होतोय. फटका पर्यायानं एकेरी धाव ही अर्थातच गणली जाते. ती लॉंग लेगच्या दिशेने एकेरी धावेने सांघिक धाव फलक दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करतोय 10 धावांवर. 10 धावा असा धावफलक. प्रथमतः फलंदाजी करतोय रणझुंजार वैभववाडी. मैदानाच्या आतमध्ये नाणेफेकीचा कौल हरलाय व नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी करण्याची जबाबदारी अक्षयचा. यावेळेला सुरेख चेंडू डावखऱ्या फलंदाजीला चेंडू टोलवायचा होता किंबहुना चेंडू भिरकवायचा होता. डीप स्कोरलेगच्या डोक्यावरून अक्रॉस द लाईन पद्धतीचे फटके किंबहुना रिव्हर्स स्वीपचे फटके श्याम सातत्याने या मैदानावरती पाहायला मिळतात व परिणामतः एकेरी दुहेरी धावांनी धावफलक हलता ठेवला जात. मॅजिकल फिगर धावसंख्येवरती झळकली जाते ती 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. व्ही मध्ये फलंदाजी करणं खूप गरजेचं असतं. टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर जर समोरच्या दिशेने जास्तीत जास्त फलंदाजी झाली तर खूप मोठा धावांचा पाऊस. यावेळेला समोरच्या दिशेने ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर चेंडू येतोय. लॉंग ऑनला चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाईल. पर्यायानं एकेरी धाव व सांघिक धाव फलक मात्र वधारतोय 12 धावांवर. 12 हा आकडा युवराज सिंगच्या पाठीवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. जन्म झाल्यानंतर 12 दिवसांनीच बारसं केलं जातं. मृत्यूनंतर 12 दिवसांनीच कार्य पूर्ण केलं जातं. वर्षाचे महिने देखील 12 आहेत व राशी देखील 12 आहेत. धावसंख्या देखील 12. यावेळेला ऑफ ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑफला. चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल का? दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली जाते व जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघनायकाची फेकी ही यष्टिरक्षकाच्या दिशेने माघारी परतते ती मात्रेच्या माध्यमातून एकेरी धावेने 3 षटकांचा आघाडीचा खेळ समाप्त व नाममात्र 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये रणझुंजार वैभववाडी.
इथला खेळ थांबतोय व 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस नाममात्र 13 धावा असा धावफलक. आता मात्र सुस्तावलेली मंदावलेली फलंदाजी एकाएकी आक्रमक रूप धारण करेल का याची उत्सुकता व दुसऱ्या बाजूनं कौतुकास पात्र गोलंदाजी पाहायला मिळते ती महालक्ष्मी देवबाग संघाची. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय ज्यानं दुसरं षटक हाताळलं तो षटक क्रमांक 4 मध्ये षटक क्रमांक 4 पेश करेल राज जैन नामक गोलंदाज मॅन फ्रॉम मुंबईचा. त्याच्या समोर उत्तर देण्यासाठी डावखुरा शैलीदार फलंदाज सुमित नामक सज्ज होईल स्ट्राईक यांच्या दिशेने. राजचा चेंडू सुमित साठी ऑफ साइड ऑफ टर्मच्या बराचसा बाहेर चेंडू पिच करतोय. वेगवान चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात गोलंदाजीवरचं नियंत्रण भरकटलं जातंय ते अर्थातच राज जैनचं. गोलंदाजाचा श्याम अचूक टप्पा असणं खूप गरजेची बाब असते टेनिस क्रिकेटमध्ये. यावेळेला गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न झालाय. ऑफ टर्मच्या बराचसा बाहेर चेंडू आणि श्याम ऑन ड्राईव्हचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कदाचित हा फटका जर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला असता समोरच्या दिशेने व्ही झोन मध्ये खेळला असता तरी देखील या चेंडूवरती धावा निघू शकल्या असत्या. मात्र समोरून एक अचूक टप्प्याची भेदक गोलंदाजी कारणीभूत ठेवते ती धावसंख्येला रोधक लावण्यासाठी व सांघिक धावफलक मात्र 14 धावांवरती प्रतीक्षा करतोय चौथ्या षटकाच्या मध्यंतरास. सफल झालाय अक्रॉस द लाईन पद्धतीचा फटका. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक मात्र गोलंदाजाने शर्तीचा प्रयत्न केल्यानंतर देखील चेंडू त्याच्या अवाक्यापासून थोडासा दूर राहतोय. परिणामी झेलचे रूपांतर हे लिहिलेल्या दुहेरी धावेमध्ये पळून पूर्ण केलं जात. सांघिक धावफलक मात्र झळकला जातोय तो 16 धावांवर. 16 धावा असा धावफलक धावसंख्येवरती झळकला जातोय. प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये रणझुंजार वैभववाडी. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर व नाणेफेक जिंकून प्रथमतः मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्वळा महालक्ष्मी देवबाग संघाकडून. कासारडे गावातून पंचायत समितीचे सदस्य व प्रसिद्ध भजनीबुवा प्रकाशजी पारकर साहेबांकडून या स्पर्धेला लाख लाख शुभेच्छा येत आहेत. त्यांचं देखील स्वागत आहे. गोलंदाजी मार्कवर राज जैन सज्ज होईल. यावेळेला रडार मध्ये चेंडू फलंदाजाच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडूला भिरकावलंय. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. षटकार. चेंडू या कमजोरला एक मोठा गगनचुंबी फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं सुमित नामक व सुमितच्या बॅटमधनं निघालेला फटका हा नवसंजीवनी पाजणारा किंबहुना उत्साहाचं वातावरण निर्माण करणारा ठरतोय. तो फलंदाजी करणाऱ्या रणझुंजार वैभववाडी यावेळेला सुरेख झेल पॉइंटच्या दिशेने सनम साळगावकर. सनम तेरी कसम. मैदानाच्या आतमध्ये रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडीच्या बाजूने आसिफ नामक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करेल. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 22 धावा. मॅजिकल फिगर 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथमतः फलंदाजी करतोय महालक्ष्मी देवबाग संघाच्या विरोधामध्ये रणझुंजार वैभववाडीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये मोठी धावसंख्या देखील पाहायला मिळू शकेल कारण कदाचित वादळापूर्वीची ही शांतता देखील या मैदानावरनं आपल्याला अनुभवायला मिळेल. आमचे अनुभवी पंच MCA महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त पंच आपल्याला पाहायला मिळतात या स्पर्धेच्या निमित्ताने. गोलंदाजी मार्कवर यावेळेला पुलर लेनचा चेंडू खोदून काढायचा होता तो फलंदाज
आसिफला. चेंडू मात्र निरुत्तरित राहतोय. पर्यायानं एक निर्धाव चेंडू गणला जाऊन सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते. 22 धावांवर सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जाते ती 22 धावा. प्रत्येक षटकारासाठी सन्माननीय नितीनजी जेटे यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक पुरस्कृत केलं जाईल. या सामन्यासाठी बक्षिसांची खैरात देखील आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला ताकद, एलिमिनेशन, लंबाई त्याही पेक्षा दुरी, चेंडू फरार, षटकार. होते व प्रत्येक षटकारासाठी युवा उद्योजक नितीनजी जेटे यांच्याकडून पुरस्कृत केलं 100 रुपयांचं पारितोषिक फलंदाजाला प्राप्त होतंय. ते आसिफला आघाडीच्या 4 षटकांचा खेळ थांबतोय व 4 षटकांच्या सांगते अखेरीस 28 धावा असा धावफलक धावसंख्येवरती झळकला जातोय. उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या महत्वपूर्ण लढतीच्या निमित्तानं तर रणझुंजार क्रिकेट संघ वैभववाडी विपक्ष महालक्ष्मी देवबाग असा सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. व पहिल्या इनिंग मध्ये यानंतरच्या 4 षटकांमध्ये नेमकं काय घडतंय, काय बिघडतंय, किती धावांपर्यंत लक्ष दिलं जाईल महालक्ष्मी देवबाग संघाच्या समोर, की किती धावांपर्यंत रोखेल महालक्ष्मी देवबागचा संघ, येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. मात्र या सामन्यात नेमकं काय घडतंय तुमच्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर बदल होणं अपेक्षित. मायक्रोफोनवर ऐकूयात मॅन फ्रॉम कातळीवरून राहित सोलकर, तोपर्यंत मी कासाड्यावरून अमोल जमदाडे, माझ्या सहित श्याम वॉकर आपली सर्वांची रजा घेतोय. धन्यवाद. थैंक यू अमोल सर. वेलकम बैक. मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर कातली से रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. अब 5वीं ओवर का खेल लेकर आए हैं निकिन आए हैं और बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज निखिल मैन फ्रॉम वाड़ा की ये गेंदबाज 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर सफल हुए और पिच दिशा की गेंद फ्लिक किया है. गेंद कितनी दूर जाएगी? जी हां, गेंद बहुत दूर जाएगी. सीमा रेखा पार. रामेश्वर टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है. निखिल मैन फ्रॉम वाड़ा का ये गेंदबाज पहले गेंद में छक्के से स्वैग से स्वागत किया सुमित बल्लेबाज ने. जी हां, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई 5वीं ओवर का खेल चलता और टीम का स्कोर 34 रन. टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 34 रन. पहली ही गेंद में निखिल के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया वो. जहां क्रिकेट के रंग में रंगा है मिडबाव गांव हमारा. क्रिकेट का ये अनोखा नजारा, क्रिकेट का ये पागलपन ऐसे ही चढ़ता रहेगा. रत्नागिरी नहीं, सिंधुदुर्ग नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ये नाम चमकता रहेगा. हॅलो, या ठिकाणी एक पारितोषिक येते. आता जो षटकार मारलाय कल्पेश धुरी यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक त्या षटकारासाठी येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सन्माननीय शिक्षण व आरोग्य सभापती सावी लोके मॅडम इथे उपस्थित आहेत. विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं, नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. दूसरी गेंद सफल गेंद डालने में कामयाब कमबैक किया निखिल मैन फ्रॉम वाड़ा का ये गेंदबाज. 5वें ओवर का खेल चलता हुआ इस टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ. सुमित इज ऑन स्ट्राइक. निखिल की अगली गेंद इस समय फिर एक बार गेंद ऊंची गई है. ये गेंद कितनी लंबी जाएगी? ये भी गेंद दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक. गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए.
गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए रन जुंजार वैभववाड़ी की टीम की ओर से सुमित। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं सुमित। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई जबकि टीम का स्कोर 40 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 5वीं ओवर का एक खेल चलता हुआ 40 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब निखिल थोड़े से प्रेशर में, एक बार शफल हुए, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। एक छक्का मिलने के बाद कमबैक करते हुए जी आज सेंसिबल क्रिकेट देखते हुए नजर आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी होती हुई जी हाँ, एक छक्के के बाद कमबैक करते हुए नजर आते हुए निखिल। 4 गेंदें हो चुकी, आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। इस बीच फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे। यस, इट इज वाइट बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 41 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सुमित और आसिफ दोनों बल्लेबाज, रन जुंजार वैभववाड़ी के बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई एक तरफ पहले 4 ओवर में रनों से जूझती हुई टीम रन जुंजार वैभववाड़ी की टीम, अब मानो एक्सेलेटर गाड़ी टॉप गियर पर चलती हुई स्कोर टीम का आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अभी निखिल, आने वाली 2 गेंदों का खेल। इस बीच फिर एक बार फ्लिक किया है, डीप में जाती हुई गेंद, डीप मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक के जाते फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया। अच्छा बैकअप किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 42 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 5वीं ओवर की ये 8 ओवर का यह मुकाबला, जिसमें पहले 2 ओवर का खेल मैंडेटरी यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल, उसके बाद 3 से 7 ओवर में बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया जा सकता है। इस बीच आसिफ तेज तर्रार बल्ला घुमाया, ऑन साइड के दिशा में लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जाते फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 43 रन। 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 43, 3 विकेट के नुकसान पर। थँक्यू राहिद। या ठिकाणी एक पारितोषिक येते, खास रत्नागिरी कातळीहून या ठिकाणी समालोचन करण्यासाठी आलेले आमचे मित्र सन्माननीय राहितजी सोलकर यांच्यासाठी उत्कृष्ट समालोचनासाठी 200 रुपयाचे पारितोषिक सन्माननीय समीरजी मिडबावकर यांच्याकडून दिलं जाते। तसेच मागच्या षटकामध्ये जो षटकार मारला होता त्या षटकारासाठी कल्पेश धुरी यांच्याकडून 200 रुपये आणि क्रिश निलेश वांगणकर यांच्याकडून सुद्धा 200 रुपयाचे पारितोषिक त्या फलंदाजासाठी प्राप्त होते। ओव्हर टू राहिद। थैंक यू नीलेश सर। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गांव तो वैसे छोटा है, अंदाज सबसे अलग रखता है। छोटे से परों के सहारे आसमान छूना चाहता है, पर तो है छोटे लेकिन हौसले बुलंद रखता है। जी हाँ, है हमारा मिडबाव गांव, हमारा अभिमान, हमारा मिडबाव गांव हमारा। 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले 18 गेंदों का खेल बचा है। मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मैच चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभाव का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ महालक्ष्मी देवबाग और रणझुंझार वैभववाड़ी के बीच में चलता हुआ मुकाबला। इसके पहले जो मुकाबला हुआ, जी काफी रोमांचक मुकाबला, इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ, गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करने वाला वो मुकाबला, और मैच जीता। बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया है। तीसरे से 7वें ओवर में आप लोग बैटिंग चॉइस पावर प्ले ले जा सकता है, तो अब बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया है दोनों बल्लेबाज ने। बॉन्ड नाइक गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज आएंगे बॉन्ड नाइक। महालक्ष्मी देवबाग की टीम से 6ठे ओवर का खेल लेकर आएंगे बॉन्ड नाइक, जबकि 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 43 रन, स्कोर बोर्ड पर लग चुका है बॉन्ड नाइक। और सुमित और आसिफ पारी को संभालते हुए, सिचुएशन को संभालते हुए, अच्छी साझेदारी बनाते हुए, एक दूसरे पर भरोसा रखकर सिचुएशन को हैंडल करते हुए, अब बॉन्ड नाइक 6ठी ओवर का खेल लेकर 8-8 ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ, इस टूर्नामेंट का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए बॉन्ड नाइक। अब देखना होगा, आसिफ ने कल के दिन में इनसाइड आउट बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया था, और उसके बाद डीप मिड विकेट क्षेत्र में एक अच्छा छक्का लगाया था। काफी तेज तरार बैट घुमाते हैं आसिफ। वही बल्लेबाज बीच मैदान पर स्ट्राइक पर बॉन्ड नाइक की गेंदबाजी को सामना करेगी। अब ये 6ठी ओवर का खेल और विकेट कीपिंग के लिए क्लोज विकेट कीपिंग।
इस बीच सफल होकर खेलना चाहते थे, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे विकेट कीपर पंकज जाधव। मैन फ्रॉम रेवडंडा अलीबाग कलेक्ट करते हुए गेंद, रन संख्या वही के वही रुकी हुई, 43 रन पर रुकी हुई। अब यहां से इस ओवर की आने वाली 5 गेंदों का खेल बचा है। जी हाँ, क्रॉस द लाइन सफल हुए, सफल होकर ऑन साइड के दिशा में स्क्वायर लेग के सर से गेंद को उड़ाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं। अब आने वाले 5 गेंदों का खेल, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ये खेल चलता हुआ, बाउंड की अगली गेंद। इस बीच छोटी गेंद ऑन साइड की दिशा में पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। रन संख्या वही के वही, गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई। 43 रनों पर टीम का स्कोर रुका हुआ। बाउंड नाइक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बाहुबली में कतप्पा और गेंदबाज बाउंड नाइक का सही टप्पा, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस बीच छोटी गेंद, पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सीमा रेखा पार, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव षटकार। दो गेंदों पे प्रयास किया, तीसरे गेंद पे कामयाब हुए। तीसरे गेंद पे छक्का मिला, उस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 49 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। छठी ओवर का एक खेल चलता हुआ, बाउंड नाइक की ये चौथी गेंद। डॉट गेंद, 4 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है और बल्लेबाज आसिफ स्ट्राइक पर है। कल के दिन में भी अच्छी बल्लेबाजी की वही बल्लेबाज। फिर एक बार छोटी गेंद, गेंद ने बल्ले का किनारा, भाग्य का सहारा, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम ने 50 रन पूरे कर लिए हैं। छठी ओवर का एक खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पर साझेदारी बनाई, पार्टनरशिप बनाई दोनों बल्लेबाजों ने। जी हां, दोनों बल्लेबाजों ने यही सोचा की स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला तरच जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवेल। तो खुद की ताकत पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखा और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, जबकि 50 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। यहां से छठी ओवर की आने वाली आखिरी गेंद। इस बीच फिर एक बार ऑन साइड के दिशा में सफल होकर खेलना चाहते थे, रन आउट का मौका बन सकता है। जी नहीं, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग नजर हटी। हाईवे पे हमेशा लेग बाय के रूप में क्रिकेट का 23वां क्रमांक नियम लागू होता है, बाय एंड लेग बाय, और लेग बाय के रूप में 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 51। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 51, 3 विकेट के नुकसान पर। अरबी समंदर के किनारे खड़ा है मिडबाव गांव हमारा, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव अभिमान है हमारा। बहुत सवाल थे मन में मिडबाव आने से पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा था आपसे मिलने से पहले। यहाँ आया, आपका प्यार मिला, सवालों का जवाब इज्जत से मिला। अदा करना चाहता हूँ आपका शुक्रिया, यहाँ से जाने से पहले, यहाँ से जाने से पहले। विचार पूर्वक इरादा, भाई जी नरेश सर, शैलेश जी लोकेश सर, वो इरादा, वो सपना आज हकीकत में। ड्रीम्स इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो आपको नींद में नजर आए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। और ये सपना आज हकीकत में आया है। जी हाँ, दो महान शख्स, भाई जी नरेश सर और शैलेश जी लोकेश सर, और पूरे गांव वालों का टीम एफर्ट। और आज इतना बड़ा यह अंतिम दिन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 51। अब यहां से आने वाले निखिल 7वीं ओवर का खेल लेकर, निखिल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे 7वीं ओवर का खेल लेकर। आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है, जबकि सुमित स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। निखिल की पहली गेंद, इस बीच वेट किया, पुल करना चाहते थे, मगर गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी लेग ब्रेक होकर बल्ले का किनारा, लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में पंकज तैनात। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 52 रन। पहली गेंद पे सिंगल आया, स्ट्राइक रोटेट हुआ। अब स्ट्राइक पर आसिफ बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं निखिल की गेंद को। फिर एक बार शफल, बड़ा शॉट लेग बिफोर
विकेट की अपील, एलबीडब्ल्यू की अपील। क्रिकेट में 36वां क्रमांक नियम लागू होता है और लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद अंपायर, हमारे दोनों अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। एम्ब्रोज अल्मेडा और उमेश मांजरेकर। अवे फ्रॉम द बॉडी, स्क्वायर कट, खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में तैनात। आना पड़ेगा आसिफ को वापस मधुर संगीत सुनते हुए। लालू बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज लालू यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जो अभी अभी दर्शक जुड़े हैं tenniscricket.in पे, मैं उनको बताना चाहूंगा ये रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महालक्ष्मी देवबाग और रणजुंजार वैभववाड़ी के बीच में चलता हुआ। महालक्ष्मी देवबाग ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है रणजुंजार वैभववाड़ी को। 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 52 रन। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ 7वीं ओवर के 3 गेंदें हो चुकी है। यहां से आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें शेष नए बल्लेबाज लालू बल्लेबाजी के लिए गए हैं, जबकि 4 विकेट खो चुकी है रणजुंजार वैभववाड़ी की टीम। निखिल की गेंद पहली बार सामना करेगी। इस बीच वेट कर बैकफुट पर हटकर खेलने का यह प्रयास। विकेट कीपर अजित मोहिते, मैन फ्रॉम नायगांव का यह खिलाड़ी 22 के रूप में 1 रन। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 53 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, जबकि इसके पहले ओवर में एक अच्छा स्टार्ट दिया तो सुमित ने और आसिफ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब मानो निखिल ने रोक के रखा और निखिल के खिलाफ ही वो 2 छक्के जड़े गए थे सुमित। इस बीच फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद। इंडियन टीम में पहले खेला करते थे रॉबिन उतप्पा और ये गेंदबाज का सही टप्पा। अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई निखिल द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से रोक कर रखा था और कप्तान की दाद देनी होगी। पहले ओवर में 2 छक्के खाए थे, उसके बाद का ये ओवर और काफी महत्वपूर्ण ओवर, काफी सेफ ओवर। सनम सालगांवकर गेंद रोकने में नाकाम। बीच मैदान पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की ये मांग। 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ और 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 55। अब यहां से आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा और आने वाले 6 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाती है रणजुंजार वैभववाड़ी की टीम। जी हां, हमारे tenniscricket.in की जो संपूर्ण टीम, गौरव सावंत टेक्नीशियन, कैमरामैन शुभम मशकर, राकेश हिरमाली, कुणाल पारकर, क्रिक ऑन ऐप पे जो लाइव स्कोरिंग करते, मनोज वाक, यह हमारी पूरी टीम 185 देश में घर बैठे आपको इस टूर्नामेंट का, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव का घर बैठे आनंद देते हुए। और यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हैं हम सबका, मैं राहित फकीर, मोहम्मद सोलकर और मेरे साथी कमेंटेटर श्याम वाक्कर सर और अमोल जमदाड़ी सर, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस टूर्नामेंट में आए, इस टूर्नामेंट का शान बढ़ाई, इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर गेंदबाज। थँक्यू राहित। या ठिकाणी पारितोषिक येते प्रत्येक षटकारासाठी या सामन्यामध्ये रोख रुपये 100 प्रसिद्ध उद्योजक नितीन जेठे यांच्याकडून, तसेच आत्ता पहिला षटकार जो मारेल त्या फलंदाजासाठी प्रभाकर मिडबावकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक येते। तसेच सन्माननीय श्री सुशीलजी लोके, विनंती आहे, शैलेश लोके आपली वाट पाहत आहेत, आपल्याला व्यासपीठावरती ते निमंत्रित करतायत। सन्माननीय शैलेशजी लोके सन्माननीय सुशीलजी लोके यांना निमंत्रित करतायत। धन्यवाद। थैंक यू सर। बॉन्ड नाइक आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर लालू स्ट्राइक पर। पहली गेंद रूम देने वाली ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यस इट इज वाइड। ये वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 56। यानी अब भी 6 गेंदों का खेल बचा है और पिछले 5 दिनों से, जी हाँ, डीजे जो अच्छा मधुर संगीत सुनाते हुए विनोद दुदावने डीजे, ये अच्छा काम निभाते हुए डीजे ऑपरेटर सुहेल नदाव, डीजे अभी एके अच्छा काम निभाते हुए। बॉन्ड नाइक की अगली गेंद
इस समय ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बीट हुए गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। प्रेम बिना संबंध बेकार, पॉकेट में पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार, और क्रिकेट में टाइमिंग ना हो तो क्रिकेट बेकार। जी हाँ, टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज क्रिकेट? सी फॉर चैलेंज, आर फॉर रिस्पेक्ट, आई फॉर इंस्पिरेशन, सी फॉर कॉन्फिडेंस, के फॉर कीप गोइंग, ई फॉर एग्जाम, टी फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट। एक गेंद हो चुकी है, आने वाली 5 गेंदों का खेल। इस समय फिर एक बार ओव्हर पिच, फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद, गेंदने क्रेझी किया। आणि मराठीमध्ये म्हणतात ना, ज्याचा अचूक टप्पा, अचूक अंदाज, त्यालाच म्हणतात खरा गोलंदाज। सही टप्पा, सही लाइन, सही लेंथ वाली गेंदबाजी करते हुए बॉन्ड नाइक जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। अब यहां से आने वाले 4 गेंदों का खेल बचा है। लालू इज ऑन स्ट्राइक, कदमों का प्रयोग, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे। 2 रन पूरा कर लिए हैं, तीसरे रन के लिए जाएंगे जी नहीं, 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 58 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, कहीं ना कहीं रणजुंजार वैभववाड़ी को बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बड़े शॉट लगना बहुत जरूरी है। एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है। बॉन्ड नाइक की अगली गेंद लालू सामना करेंगे। कदमों का प्रयोग, फिर एक बार उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद पॉइंट के क्षेत्र में आती, गलती होती हुई 1 रन पूरा कर लिया सुमित। लालू 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द है ये, यस, नो और वेट। ये क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द है। सो उस शब्दों का प्रयोग करते हुए, उन शब्दों का उपयोग करते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आते हुए 1 ही रन लिया। उस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 59 रन। 4 गेंदें हो चुकी हैं, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। हमारे साथी स्कोरर विल्सन फर्नांडिस अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए। यहां से आने वाली 2 गेंदों का खेल। सुमित, डेड बॉल एम्पायर का इशारा, ये 20वां क्रमांक नियम लागू हुआ। 42 नियम करार दिए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2017 के बाद 42 नियम करार दिए जाते हैं, उसमें 20वां नियम डेड बॉल को करार दिया जाता है। सुमित स्ट्राइक पर, बॉन्ड की अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार अक्रॉस द लाइन, जी हां, सफल होकर ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। पहले से ही शायद इरादा बनाया था कि मुझे ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना है, और रोक के रखा, और अच्छी गेंदबाजी होती हुई। केवल इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं। आखिरी ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। सुमित, मिस टाइम हुआ है, गेंद ऊंची बहुत गई है, लंबी कितनी जाएगी? खिलाड़ी गेंद के नीचे। जी हां, खिलाड़ी की हुई जीत। ये मिली सफलता सुमित की आखिरी गेंद पे बॉन्ड नाइक के रूप में, बॉन्ड नाइक को। और जीतने के लिए अब मैं कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करना चाहूंगा। जी हां, जिनके स्टेज पे आते ही शुरू हो जाता है फन। कमेंट्री में है जो नंबर 1, वन एंड ओनली शाम वक्कर सर। ओवर टू यू सर। और तब तक के लिए मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर कातली से आप सबसे थोड़े समय के लिए रजा लेता हूं। थैंक यू। हॅलो, या स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी सन्मान्य श्री अजयजी खेडेकर हे उपस्थित होत आहेत। मी मंडळाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की आपण मान्यवरच्या कक्षात येऊन बसायचं आहे। तसेच सन्मान्य श्री आमचे मित्र या ठिकाणी संकेतजी शेटिये यांचं आगमन होत आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की आपण मान्यवरच्या कक्षात येऊन बसा। विवेक परब, सागर कदम, राहित सोलकर, प्रज्वल मिडभावकर या सर्व समालोचकांना मी विनंती करतोय की आपण मान्यवर कक्षामध्ये या। आपल्या या ठिकाणी सत्कार होतोय। या ठिकाणी सर्व समालोचक विनंती आहे, कृपा करून आपण त्वरित मुख्य व्यासपीठावरती या। या ठिकाणी आमच्या मंडळाच्या वतीने
या सर्व आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं भूषण असलेले संपूर्ण गुणवंत हे आमचे आदरणीय समालोचक यांचा या ठिकाणी सत्कार होईल। या ठिकाणी एक देणगी येते मंडळासाठी रफिक नाईक खारेपाटण यांच्याकडून 10,000 रुपयांची या ठिकाणी बहुमूल्याची देणगी येते। धन्यवाद। कोकण नाऊचे या ठिकाणी पत्रकार सन्माननीय विष्णू धावडे यांचं आगमन होते। मंडळाच्या वतीने त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत। पुन्हा एकदा सन्माननीय समालोचक विनंती आहे कृपा करून आपण व्यासपीठावरती या। मी विनंती करतोय सन्माननीय सुनील भाई पारकर की आपण त्यांचा सत्कार करावा। हे सर्व आमचे गुणवंत समालोचक जे गेली 4 ते 5 दिवस या ठिकाणी समालोचन करतायत, सर्व प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतायत। प्रत्येक मैदानावरच्या प्रत्येक घटनेची या ठिकाणी माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या ठिकाणी यांच्या मार्फत केलं जातंय। मी विनंती करतोय सन्माननीय सुनील भाई पारकर यांना सुनील भाई पारकर सन्माननीय श्याम वाक्कर यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। आमच्या मंडळाच्या वतीने प्रेमाचं प्रतीक म्हणून शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ दिला जातोय। आमचे मित्र खारेपाटणवरून आलेले झुंजार मित्रमंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय संकेतजी शेट्टी यांचं आगमन होते। विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या। यानंतर सन्माननीय अमोल जमदाडे यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक बुलंद आवाज सन्माननीय अमोल जमदाडे सर यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। मी विनंती करतोय सन्माननीय साटम साहेबांना की आपण त्यांचा सत्कार करावा। आमच्या मंडळाच्या वतीने प्रेमाचं प्रतीक म्हणून या ठिकाणी शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ दिलं जातंय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। व्यासपीठावरती सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सत्कार सोहळा पार पडतोय। गेली 5 दिवस या ठिकाणी अथक परिश्रम घेत आहेत हे सर्व आमचे समालोचक। यानंतर खास रत्नागिरीवरून दाखल झालेले कातळीचे सन्माननीय सुशीलजी लोके यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या। विनंती आहे शैलेशजी लोके यांची कृपा करून आपण व्यासपीठावरती या। सन्माननीय शैलेशजी लोके यांच्या शुभ हस्ते राहित सोलकर माफ करा सुशील लोके यांच्या शुभ हस्ते राहित सोलकर यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। एक तरुण तडफदार असा आवाज राहित सोलकर रत्नागिरी कातळीचा एक आवाज आहे, संपूर्ण प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतो। अतिशय उत्तम दर्जेदार अशी समालोचन तो करत असतो। सन्माननीय आमच्या मंडळाचे आधारस्तंभ सुशीलजी लोके यांच्या शुभ हस्ते हा सत्कार होतोय। अभिनंदन। त्यानंतर प्रज्वल मिडबावकर आमच्या मिडबाव गावातील एक उगवता तारा उगवता सितारा जो समालोचन क्षेत्रामध्ये आपलं नाव लौकिक ज्याला करायचं आहे तो आमचा प्रज्वल मिडबावकर ज्याने कालच्या दिवसामध्ये समालोचन केलं होतं आणि सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती। त्याचा सत्कार सन्माननीय भाई नरे आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष यांच्या हस्ते या ठिकाणी प्रज्वलचा सत्कार होतोय। खरोखरच इयत्ता 10वी मध्ये शिकणारा हा आमचा विद्यार्थी आणि दर्जेदार समालोचन करतोय। या सर्व आमच्या समालोचकांच्या सोबतीने त्या ठिकाणी शिकण्याचा प्रयत्न करतोय। अभिनंदन सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार। मी विनंती करतोय सन्माननीय समालोचकांना की आपण हा सामना सुरू करावा। जलसिंग पाटील आणि त्यांचे संघमालक जर कुठे असाल तर कृपा करून व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला या। तुमच्या संघातील खेळाडू अर्जित आपली वाट पाहतोय। जलसिंग पाटील सन्माननीय उपसरपंच
मिडबाव गावचे सन्माननीय उपसरपंच आणि सदस्य पूनम मयेकर आणि उपसरपंच निवेदिता फाटक यांचं आगमन होते। आम्ही विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा। धन्यवाद। सामन्याला सुरुवात करायची आहे आणि असं धावतं समालोचन आमचे सर्व सन्माननीय वंदनीय समालोचक देतील। या सामन्यामध्ये पहिला षटकार जो आता मारेल त्या फलंदाजास प्रभाकर मिडबावकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक येत आहे। धन्यवाद। ओव्हर टू अमोल जमदाडे सर। थैंक यू। तो फिर एक बार मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर मैं श्याम वाक्कर आप सभी तमाम दर्शकों का प्यार भरे दिल से स्वागत करता हूं। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यादगार मुकाबला रहा। कई दर्शकों के दिलों में जगह बनाई यहाँ पर खिलाड़ियों ने। एक अच्छा खेल का प्रदर्शन। अब दूसरा मुकाबला जारी है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 60। वाइड बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज यहाँ पर रणझुंजार वैभववाड़ी और महालक्ष्मी देवबाग, ये दो टीमों के बीच में ये घमासान मैदान के ऊपर जारी। 8 ओवर में 60 रनों का लक्ष्य लेकर शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया ढीले हाथों से खेला है। बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों के बीच में तालमेल बहुत ही बढ़िया है। दोनों भी बल्लेबाज प्रथमेश और अजीत मोहिते, एक अच्छी बल्लेबाजी पहले दिन इस प्रतियोगिता के की थी दोनों ने। अजीत मोहिते मैन फ्रॉम नायगांव और प्रथमेश मात्रे उरण के रहने वाले ये खिलाड़ी। अच्छी गेंद यहां पर, खूबसूरत गेंद। गेंदबाजी मोर्चे पर रणझुंजार वैभववाड़ी की ओर से सचिन दिखाई देते हुए। तो चले सचिन, सीधे बल्ले के साथ फिर एक बार खेला है। मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती, अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई। दोनों भी घातक बल्लेबाज है, अजीत मोहिते और प्रथमेश मात्रे। इनकी बढ़िया बल्लेबाजी मैंने कई बार देखी है। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ना बल्लेबाज को समझ में आई, ना विकेट कीपर को समझ में आई, ना शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ियों को समझ में आई। और गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जो कि राजन कुमटेकर इस टीम के मालिक है, तो दूसरी तरफ हमारे संजय जी चौहान रणझुंजार वैभववाड़ी टीम के मालिक। दोनों भी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है और दोनों ने कई अच्छे खिलाड़ियों का यहाँ पर मैच दिखाने का मौका, मैच देखने का मौका हमें दिया है। दोनों को भी धन्यवाद अदा करता हूं। ये देखिएगा, एक तरफ है शाहरुख खान, दूसरी तरफ सलमान खान और बीच में से प्रीति झिंटा जा रही हो। ऐसी गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। मैंने कहा था दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। 1 ओवर और 11 रन यहां पर नेल्सन फिगर दिखाई देती हुई स्कोर बुक में। जिंदगी एक खेल है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जिए या खिलौना बनकर जिए। तो आज आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा, खतरों के खिलाड़ी बनकर ही खेल करना पड़ेगा, तो ही अंतिम विजेता, अंतिम हकदार बनते हैं। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, महामुकाबला इस प्रतियोगिता का खेला जाएगा। इसके पहले कि रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और इस टीम के मालिक रोहित बोलेकर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है। आज उनका जन्मदिन है और जिस प्रकार से आखिरी गेंद डाली गौरेश कांबळे ने, तारीफ करने लायक गेंदबाजी मैं कहूँगा। आखिरी गेंद सही डाली उन्होंने, सही निशाने पर डाली, सही जगह पर डाली और बढ़िया
कैच वहां पर गोपाल भट्टा ने लिया और एक बड़ा तोहफा रोहित बोलेकर को उन्होंने दिया उनके जन्मदिन के अवसर पर कि उनकी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ, वो कैच नहीं, वो मैच पकड़ा था गोपाल भट्टा ने। एक बड़ा तोहफा यहाँ पर रोहित बोलेकर को उन्होंने दिया उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो गेंदबाजी मोर्चे पर दशरथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए, ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बहुत बाहर से जाती हुई टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहते हुए स्कोर वहीं पर रुका हुआ 11 रनों के ऊपर। ये बहुत ही खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद। ये फिर एक बार आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। जो आपको लक्ष्मण रेखा नाप कर दी है उसको अपने पार किया है, इसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ये गेंद फिर एक बार आपको डालनी पड़ेगी और 1 रन का इजाफा यहां पर स्कोर बुक में होता हुआ। फिर एक बार गेंदबाज चले गेंदबाजी मोर्चे पर प्रथमेश म्हात्रे के लिए। अच्छी गेंद टिप्पा खाने लेग स्टंप पर गिरने के बाद यहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद लाने में कामयाब रहते हुए कलाइयों के सारे मोड़ दिया था। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में 1 रन मिलता हुआ। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 13। भारत देश मेरा, हम सबका 60 रनों का पीछा करना है। शुरुआती पहले 2 ओवर पावर प्ले के हैं जिसमें थोड़ी बहुत रिस्क लेनी चाहिए थी, लेकिन संयम भरी बल्लेबाजी। पिछले मुकाबले देखा जाए तो मैं कहूंगा अच्छी बल्लेबाजी इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में काफी रिस्क लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि फायदेमंद हुआ था, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ऐसा कहा जाता है। उस तरह की बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाजों ने पेश की थी और बढ़िया जीत हासिल करवा कर दी थी अपने टीम को। पहले इनिंग की बात की जाए अमोल, तो शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइनलिस्ट की जो 2 खिलाड़ी खड़े थे, एक थे सनम साळगावकर और दूसरे थे पंकज जाधव, जिनकी बॉडी लैंग्वेज एक ही जैसी थी। देखने में बहुत मजा आता था दोनों की तरफ। यहां पर देखिएगा बढ़िया तरीके से खेला, 2 रन हासिल किए, 2 रनों की सहायता से 15 विदाउट लॉस। एक आसान सा लक्ष्य है 8 ओवर में 60 रनों का, उसका पीछा करते हुए एक अच्छी संयम भरी बल्लेबाजी प्रथमेश म्हात्रे और अजीत मोहिते इन बल्लेबाजों द्वारा। तो गेंदबाज चले, अच्छी गेंद सही जगह पर सही ठिकाने पर सही इलाके में डाला था गेंद को। और सीमित ओवर के मुकाबले में इसी प्रकार की गेंदें डालना बहुत ही जरूरी। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। कुल मिलाकर स्कोर है 16 रन, बगैर कोई विकेट खोए हुए 16 रनों का पीछा करते हुए, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पर दशरथ हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए, थोड़ा बहुत टाइम लेते हुए यहां पर फील्डिंग की सजावट करते हुए। और गोवा का खिलाड़ी है बॉन्ड नाइक, माय नेम इज बॉन्ड। अच्छी गेंदबाजी, आखिरी ओवर क्या डाला, अच्छी गेंदबाजी बॉन्ड नाइक द्वारा। ये हवा में खेला हुआ शॉट है, कैच होने की संभावना, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, यानी कि जीवन दान और उसके बाद फ्री हिट का भी इशारा। अब बड़ा मौका है बल्लेबाज को बड़ा शॉट जड़ने का, जो कि स्ट्राइक पर है अजीत मोहिते। कई दर्शक इनके दीवाने हैं, इनकी बल्लेबाजी के, तोड़ फोड़ भरी बल्लेबाजी कर सकते हैं। काश जीवन भी क्रिकेट जैसा होता, कम से कम नो बॉल पर जीवन दान और फ्री हिट पर भी एक्स्ट्रा जीवन दान तो मिलता। क्या बात है। अब तो फ्री हिट भी है, यानी कि फिर एक बार अगर खिलाड़ी कैच लेंगे तो जीवन दान ही माना जाएगा। तो 2 जीवन दान यहां पर बल्लेबाज को मिल सकते हैं। इसके पहले की गेंद के ऊपर जीवन दान मिला है, शायद अगर दूसरी बार भी कैच आउट हुए तो नॉट आउट ही रहेंगे।
ये उठाकर खेला है, देखिएगा ये गेंद जारी है सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा आना बाकी और गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। जो खिलाड़ी अभ्यास करके मैदान में आता है वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी सफलता पा सकता है। तो अभ्यास करना पढ़कर आते हैं बल्लेबाज तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। कुल मिलाकर रन है 28 रन, जो कि 2 ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ। एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जो जीवनदान मिला अमूल, उसके बाद क्या हश्र हुआ, उसके बाद एक सिक्सर एक बाउंड्री बल्लेबाज ने हासिल की और रनों का इजाफा यहां पर स्कोर बुक में होता। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रनों के ऊपर बगैर कोई विकेट खोए हुए। ये बहुत ही कीमती बात है। ढीले हाथों से खेला है, मिड ऑन की दिशा में गेंद जाती, तब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़ते हुए आते, फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका। 29 विदाउट लॉस, एक आसान सा लक्ष्य है। 8 ओवर में 60 रनों का। पिछला मुकाबला कितना रहा था? 100 रनों का पीछा करना था। मंजिल काफी दूर थी और आखिरी 3 ओवर में 55 रन चाहिए थे अमोल, लेकिन वो मुकाबला आखिर यादगार मुकाबला रहा। हमारे दर्शक कभी नहीं भूलेंगे वो मुकाबला, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी। अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग करते हुए, कोई यहां पर गलती नहीं करते हुए सिर्फ 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रनों के ऊपर, यानी कि आधी मंजिल बल्लेबाजों ने पूरी की है, वो भी सिर्फ 14 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्रिकेट का जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज तो सिर्फ देखते ही रह गए। फिर एक बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज का नाम है कुंजी। वहां पर गेंदबाजी मोर्चे पर सोनिया पुंजीर, वहां पर गेंदबाजी मोर्चे पर मेरे ख्याल से। सोनिया पुंजीर वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। थोड़े बहुत आपस में बातचीत करते हुए 2 मजे हुए अंपायर हमारे, एक है उमेश मांजरेकर तो दूसरे है एम्ब्रोज अल्मेडा। कई साल मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में ये अंपायर हमें दिखाई देते हैं। गोवा राज्य में, कर्नाटक में भी जाकर इन्होंने अंपायरिंग की हुई है। ऐसे ही अंपायर हमारे उमेश मांजरेकर और एम्ब्रोज अल्मेडा। हमारे साथ आज स्कोरर की भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हुए विल्सन फर्नांडिस। दाद देनी पड़ेगी विल्सन फर्नांडिस की। फिर एक बार बढ़िया घुमाव प्राप्त करते हुए, तारीफ करने लायक बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर। तो फिर एक बार थोड़ी बहुत गलती विकेट कीपर द्वारा होती हुई। कुल मिलाकर रन है 31 रन। सचिन जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर,
अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैदान के ऊपर अलीबाग के रहने वाले ये खिलाड़ी अलीबाग से बिलोंग कर आए हैं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए और तमाम दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए तो ओवर यहां पर खत्म होता हुआ, जो कि ओवर नंबर 3 यहां पर खत्म होता हुआ। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। 3 ओवर खत्म होने के बाद बगैर कोई विकेट खोए हुए 31 रन ओवर टू डीजे। अंपायर द्वारा आता हुआ, यानी कि इस ओवर में बड़े शॉट देखने को मिलेंगे क्या, या गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर भारी होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, या बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर भारी होते हैं। मैदान के बीच में अगर गर्मा गर्मी का वातावरण है तो दर्शकों में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडी का वातावरण है, लेकिन मैदान के अंदर बहुत ही गर्मी है, जो कि आखिरी 30 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए 29 गेंदें 29 रन। एक आध विकेट अगर ले पाते हैं, ये साझेदारी को तोड़ पाते हैं, तो शायद कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। विकेट की तलाश है यहां पर गेंदबाज को, और गेंदबाजी मोर्चे पर जो कि दशरथ फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए रिवर्स स्वीप का प्रयास किया है, और गेंद देखते ना देखते गोली के रफ्तार से सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ऑपरेटर बहुत ही बढ़िया धुन बजाते हुए अगली गेंद यहां पर फुल टॉस गेंद बनाकर खेला हुआ ये शॉट, और फिर एक बार गेंद बाउंड्री के बाहर 9-2-11 4 रनों के लिए। बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, उसके बाद जले पर नमक छिड़कते हुए, यानी कि फ्रीट का इशारा करते हुए ये खूबसूरत शॉट, और गेंद आसमान को छूती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। सोहेल और अभी एक, क्या बात है। फिर एक बार काफी तेज रफ्तार से खेलना चाहते थे, इस बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए काफी महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में दशरथ। पूरा मैच का रुख ही पलट दिया है इस ओवर में। 49, अब जीतने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए।
दोनों भी ओपनिंग बल्लेबाज काफी जमकर धुलाई कर रहे हैं गेंदबाजों की। बल्लेबाजी तो काफी बढ़िया प्रथमेश मात्रे और अजीत मोहिते द्वारा। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार अजीत मोहिते। और गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार हमारे दूर वाले छोर से जो महंगे साबित होते हुए इस ओवर में दशरथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए। ये तो देखिएगा फिर एक बार अच्छा शॉट खेला है, पॉइंट और कवर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, लेकिन 2 रन यहां पर बढ़िया तरीके से पूरे करते हुए 2 रनों के साथ यहां पर महालक्ष्मी देवबाग टीम ने अपने 50 रनों का फासला पूरा किया है। ओपनिंग साझेदारी बहुत ही बढ़िया 51 रनों की। फिर एक बार छोटी गेंद रूम बनाकर खेलना चाहते थे, रन भी नहीं ले रहे, यानी कि बड़े शॉट जड़कर ही मैच खत्म करना चाहते हैं यहां पर बल्लेबाज। एक गेंद अभी भी बाकी शेष है। दशरथ इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 51 स्कोर है। जीतने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए। पिछला मुकाबला दर्शक तो नहीं भूलेंगे, लेकिन ये एक तरफा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। इस बार बढ़िया शॉट खेला है, गेंद जा रही है काऊ क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक फील्ड करते फिर एक बार 1 रन मिलेगा बल्लेबाजों को। तो कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर है ओपनिंग साझेदारी, एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी 52 रनों की। जीतने के लिए सिर्फ 8 रन की जरूरत। या ठिकाणी एक सूचना आहे, जलसिंग पाटील एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा या संघाचा संघनायक आपण कुठे असाल तर त्वरित प्रेझेंटेशन बॉक्स पाशी संपर्क साधा। आपले सहकारी खेळाडू आपली वाट पाहत आहेत। जलसिंग पाटील आपण कुठे असाल त्वरित इथे या, प्रेझेंटेशन बॉक्स पाशी या। आपल्या संघातील खेळाडू आपली वाट पाहत आहेत। धन्यवाद। अजीत मोहिते बहुत ही बढ़िया लय में लगते हुए 12 गेंदें खेली है, 23 रनों की एक अच्छी बल्लेबाजी, और उनका साथ बढ़िया तरीके से निभाते हुए प्रथमेश मात्रे। ये हवाओं से बातें करती हुई गेंद, हवाई सफर गेंद मैदान के बाहर। आएगा रिवर्स स्वीप का शॉट, फिर एक बार धोनी स्टाइल में यहां पर मैच खत्म करते हुए। पंधरा मिनिटांचा या ठिकाणी वेळ घेऊन फायनलचा इव्हेंट सुरू होईल। मी मंडळाच्या सर्व सदस्यांना विनंती करतोय की आपण सर्वांनी त्वरित आपल्याला जी जबाबदारी दिलेली आहे तिथे उभं राहायचं आहे। तसेच शशांक फाटक, अतुल मिडबावकर, अक्षय पुजारे आणि राजा वांगणकर या चौघांनी इथे यायचं आहे।